तो प्रिय छात्रों, समास के इस दूसरे पार्ट में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तत्पुरुष समास। इसके पहले वाले पार्ट में हमने तुम्हें बताया था, याद रखो कि समास किसे कहते हैं, समास और का उल्टा जो विग्रह होता है विग्रह किसे कहते हैं, संधि तथा समास में क्या अंतर है। फिर शुरुआत किया था, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव तत्पुरुष, और इसमें से पहला मैं अव्ययी भाव समास समझा चुका था। अब आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संस्कृत में बोलेंगे कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। संस्कृत के क्वेश्चन में पूछता है हमें कि उत्तर पदार्थ प्रधान कः समास अस्ति, तो हम लिखेंगे तत्पुरुष। तो इसकी विग्रह में हम अभी पढ़े थे, इसके पहले जो पढ़े थे अव्ययी भाव समास में, कि इन पदों के विग्रह में सबसे पहले माने स बे यथा प्रति इत्यादि शब्द लगे रहते हैं उस शब्दों के पहले। और तत्पुरुष समास में जानेंगे कि इसके विग्रह में कारक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। माने जब भी तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, इसमें का चिन्ह आ गया है, देख लेंगे का षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आ गया, इसलिए गंगा का जल विभक्ति हम षष्ठी प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए गंगा जल हमारा तत्पुरुष समास हुआ। कभी कभी पूछता है कि तत्पुरुष समास के प्रकार, तो कारक के जितने प्रकार है उतने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे गंगा जल, इसका हमने विग्रह किया तो हुआ गंगा का जल, इसमें षष्ठी विभक्ति का चिन्ह काके की प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं संबंध तत्पुरुष। तो इस तरीके से कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष करके जो कारक का चिन्ह होगा वही इसका तत्पुरुष हो जाएगा। उतना डिटेल ना पढ़े, हम लोग सामान्य तौर पे पढ़ते हैं कि गंगा जल, गंगा का जल। राजपूत, राजा का पुत्र। प्रेम मग्न, प्रेम में मगन, में चिन्ह लगा हुआ है इसमें, प्रेम मग्न में याद रखेंगे। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला का मतलब होता है घर, एक होता है साला, दूसरा होता है शाला। तो यहाँ शाला बोलेंगे, साला नहीं बोलेंगे। साला माने पत्नी का भाई होता है, और यहाँ शाला बोलेंगे, शाला मतलब होता है घर। मरणासन, हस्तलिखित, ये सब का अपने मन से तुम्हें विग्रह करना है बच्चे, या कोई दिक्कत हो तो पूछना भी हमसे। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बस टिकट, गौशाला, मुहमंगा, मन चाहा, बाढ़ पीड़ित, अकाल पीड़ित, यश प्राप्त, उसे देश प्रेम, रसोई घर, पूजा घर, दान पेटी, विद्यालय, विद्या का आलय जो सबसे पहले ही हम बताए थे, ग्राम पंचायत, ग्राम का जो पंचायत है। इस तरीके से इसका विग्रह हम करेंगे और इससे समस्त शब्दों को हम लिखेंगे। विग्रह करने के बाद जो शब्द होंगे सब लिखकर आप मुझसे चेक करवा लोगे तुम लोग। इसके बाद हम तुम्हें बता दें कि इसका और भी एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा, सबसे लास्ट वाले पेज में मैं यहाँ लाता हूँ तुम्हें, ये भी वहीं पे लिख लेंगे हम लोग। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ये सब तत्पुरुष समास में आते हैं। फिर आता है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह, पथभ्रष्ट, रोग मुक्त, लक्ष्यहीन, लक्ष्य विहीन, ऋण मुक्त, ग्राम पंचायत। अब यहाँ से की शुरू होता है, माने काके की का चिन्ह प्रयोग करें, ग्राम पंचायत और ग्राम की पंचायत। राजकुमार, भारत रत्न, मृत्युदंड, पूंजीपति, पूंजी का पति अर्थात सेना नायक, जीवन साथी, घुड़दौड़। अब ध्यान मग्न, यहाँ से जो शब्द बोलेंगे करीब इसमें में चिन्ह लगा रहता है प्रायः, जैसे ध्यान में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, गृह प्रवेश, कानाफूसी, कमर दर्द, दानवीर, दही बाड़ा, दही में डूबा हुआ बाड़ा। इस तरीके से इसमें से हमारे जो तत्पुरुष समास है वो हम ख़त्म करेंगे। और तत्पुरुष समास जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से हम आएंगे इसी पेज पे जहाँ हम तत्पुरुष समास से आगे बढ़े थे। और इसमें हमने बताया, नोट करके मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान में रखोगे सभी, कि दिया है कि संस्कृत में तत्पुरुष समास के ही दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है इसमें से याद रखेंगे, कर्मधारय तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है द्विगु तत्पुरुष समास। ए में हमने लिखा है कर्मधारय तत्पुरुष समास, अब बी में लिखा है द्विगु तत्पुरुष समास। इस प्रकार संस्कृत में सिर्फ 4 प्रकार के समास होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष को ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रख दिया गया है, ये संस्कृत में। तो संस्कृत में अगर पूछेगा कि संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे 4, लेकिन हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो हम लिखेंगे 6। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। लेकिन संस्कृत में हम सिर्फ
इसमें से 4 ही प्रकार के समास बताएंगे। अब हम संस्कृत वाले हिस्से में आते हैं बच्चों। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इसमें शब्द जो बार बार पूछता है, विग्रह दे देता है और पूछता है कि लिए समासिक शब्द क्या होगा, या समासिक शब्द देकर कहेगा कि इसका संस्कृत में विग्रह क्या होगा। तो देता है इसमें गजराज। गजराज का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गजा नाम राजा। इसमें याद करो, गजों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग, बालक का बालका नाम, तो गज का गजा नाम राजा। उसी फिर विद्यालय, विद्यायाम आलय, विद्यालय। राजपुरुष, राज्ञः पुरुष, राजपुरुष। स्टार का चिन्ह लगा लो इस पर, बार बार ये पूछता है परीक्षा में। फिर कहते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति। याद रखेंगे, अभी हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था, तो उपराष्ट्रपति हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो याद रखेंगे, एक और पूछता है परीक्षा में बार बार, पशुपति कौन सा समास है, तो लिखेंगे तत्पुरुष समास है पशुनाम पति। इसको विग्रह करेंगे तो संस्कृत में बनेगा पशुनाम पति, पशुओं का पति जो होता है पशुनाम पति। इस तरीके से हमारा ये समास कंप्लीट होता है, जिसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के बाद फिर हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास और तत्पुरुष ये दोनों एक ही में हम तुम्हें बता दे रहे हैं बच्चों, इस दोनों को ठीक से समझ लो। कहता है कि द्वंद्व समास क्या है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। याद करो, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व चार्थे द्वंद्व। उभय का मतलब होता है दोनों। जब जिस समास में समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट इसमें से इसके विग्रह में और, संस्कृत में इसे च कहते हैं, शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखें कि इसके विग्रह में और, या, तथा, अथवा ये चारों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और, या, तथा, अथवा। याद रखेंगे। अब देखो, अब इसमें हमें सोचना है किस में हम और प्रयोग करेंगे और किस में या प्रयोग करेंगे। जहाँ और प्रयोग होगा वहाँ हम तथा प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ या प्रयोग होना होगा वहाँ हम अथवा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे समझेंगे। माता पिता, तो जिस समासिक पद में दोनों प्रधान हो लेकिन दोनों की बराबर महत्ता हो, एक समान दोनों का महत्वपूर्ण स्थान हो और दोनों एक जैसे हो, तो उसे हम और का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों का महत्व हो और दोनों बराबर पद हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसमें हम या शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान ले कहते हैं कि माता पिता, तो माता पिता का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता। खूब बढ़िया समझेंगे, क्योंकि माता और पिता दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों साथ में हैं, दोनों एक जैसे हैं, सकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं पे दुख और सुख दे दे, सुख दुख, तो लिखेंगे सुख या दुख, इसमें या का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि सुख और दुख दोनों बराबर है, जीवन में दोनों आते हैं, लेकिन जब एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। एक पॉजिटिव बताता है तो एक निगेटिविटी को दर्शाता है। तो जहाँ दोनों पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, सकारात्मक और नकारात्मक लक्षण रखते हैं, उसके लिए हम या का प्रयोग करेंगे। और दोनों एक जैसे लक्षण रखते हो, एक जैसी क्वालिटी हो, तो उसमें हम और का प्रयोग करेंगे। तो ये शब्द हमें याद रखना है बच्चे। माता पिता, सुख दुख, मुक्का मुक्की, लेखक लेखिका, दंड पुरस्कार, धनी निर्धन, दाल रोटी, चांद सूरज, मामा मामी, फल सब्जी, मालिक नौकर, राजा रानी। इसमें राजा और रानी फिर से देख लेंगे, दोनों महत्वपूर्ण है। छोटा बड़ा, दिन रात, राम लक्ष्मण, नर नारी। अब इसका विग्रह करोगे, विग्रह करके और या लगाकर हमें सेंड करोगे। अब कोई परेशानी हो तो हमसे पूछ भी लोगे, हमारे व्हाट्सएप पे भेज के दिखा भी सकते हैं तुम लोग बच्चों। तब तक इसको पढ़ो समझो। अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में फिर मैं बताने जा रहा हूँ कर्मधारय समास और द्विगु समास। तब तक हम इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं।